इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो किसी मैजिक से कम नहीं। ये कोई आम बोरिंग मैथमेटिकल डिस्कशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए एक एब्सोल्यूट टैक्टिकल सर्वाइवल गाइड है। और हाँ, सबसे खास बात, हम उसी सेम पीपीटी को बेस बनाकर इस एक्सप्लेनर में डीप डाइव करेंगे जिसके बारे में इतनी बात होती है। हम उस सेम पीपीटी के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि एग्जाम में मैथ का लॉजिक समझना जरूरी तो है, पर सच बताऊं, असली गेम हाई स्पीड कैलकुलेटर मास्टरी का है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस ब्लूप्रिंट को हमने 6 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है। द ड्यूल ट्रैक मेथोडोलॉजी, पिलर 1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, पिलर 2 इक्वेटिंग रेशियोज, पिलर 3 लॉज ऑफ पावर, पिलर 4 डीमिस्टिफाइंग लॉगरिथम्स और आखिर में एक बहुत ही हैंडी सीए क्वांट क्विक रेफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, जो है द ड्यूल ट्रैक मेथोडोलॉजी। अब इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी फिलॉसफी आखिर है क्या? देखिए, पूरे मैथ्स हमें सिखाता है वाई, यानी चीजें क्यों होती हैं, जो कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम आपसे मांगता है हाउ, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन। जरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रियलिटी के बारे में सोचिए, 100 क्वेश्चंस और सिर्फ 120 मिनट्स। क्रेजी राइट? इस स्पीड को मैच करने के लिए हमें 2 ट्रैक्स पर एक साथ दौड़ना पड़ता है। एक तरफ है द कॉन्सेप्ट, जिसमें मैथ के लॉज आते हैं, और दूसरी तरफ है द हैक, जहां हम एग्जाम टाइम शॉर्टकट्स और कैलकुलेटर मैजिक यूज करते हैं। इन्हीं 2 ट्रैक्स पर हमारे 4 पिलर्स टिके हैं: रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस और लॉगरिथम्स। बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, पर इन टूल्स को मास्टर करना ही आपको एक्चुअल एज देगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। पिलर 1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये बैलेंस स्केल्स बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कंपैरिजन के बेसिक लॉ को समझने का। लेफ्ट साइड पर देखिए, मेकअप और आलू का कंपैरिजन हो रहा है। क्या ये मैथ में कोई सेंस बनाता है? बिल्कुल नहीं। ये एक इनवैलिड कंपैरिजन है। रूल सिंपल और एब्सोल्यूट हैं। वैलिड रेशियोज हमेशा सेम काइंड और सेम यूनिट के होने चाहिए। कॉस्मेटिक यूनिट्स और फूड वेट का कोई लेना देना नहीं है आपस में। अब राइट साइड पर आइए। ये कंपैरिजन वैलिड तो है, पर यहाँ एक कैच है। 5 केजी और 500 ग्राम्स को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। सेम यूनिट होना लिटरली सबसे जरूरी स्टेप है। तो 5 केजी को पहले 5000 ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सही रेशियो निकाल पाएंगे। एग्जाम पेपर्स में कभी कभी ऐसी भारी भरकम लैटिन और टेक्निकल टर्म्स आती हैं कि दिमाग घूम जाए, लेकिन ध्यान दीजिए, इनका एल्जेब्राइक मतलब बहुत ही सिंपल होता है। जैसे अगर डुप्लीकेट रेशियो लिखा है तो घबराना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर देना। ट्रिप्लीकेट आ जाए तो बस क्यूब कर दीजिए, और अगर सब डुप्लीकेट वर्ड दिखे तो उसका मतलब है बस स्क्वायर रूट निकालना। इनवर्स में हम टर्म्स को सिंपली फ्लिप कर देते हैं। और कंपाउंड रेशियो का क्या मतलब है? पहले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर दूसरे टर्म्स को आपस में। इन वर्ड्स के पीछे छुपे इस सिंपल लॉजिक को समझ गए तो एग्जाम में आपका काफी टाइम बचेगा। तो अब आता है हमारा गेम चेंजर मोमेंट, स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला मेजर हैक, जिसे हम गो बाय चॉइसेस या जीबीसी हैक कहते हैं। ट्रेडिशनल एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशंस को स्केल अप करना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी है और मिसिंग टर्म्स डायरेक्टली ऑप्शंस में मौजूद हैं, तो बस वही रुक जाइए। लंबा कैलकुलेशन मत कीजिए, उन मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को उठाइए और सीधा इक्वेशन में प्लग इन कर दीजिए। जो भी ऑप्शन परफेक्टली फिट बैठे, बूम, टारगेट अचीव्ड। लंबे बोरिंग स्टेप्स को कंप्लीटली बाईपास करने का ये लिटरली बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। पिलर 2 इक्वेटिंग रेशियोज। अब जो स्क्रीन पर है, इसे द गोल्डन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शंस कहा जाता है। किसी भी प्रोपोर्शन का पूरा फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन पर निर्भर करता है: प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर वाले टर्म्स यानी फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा अंदर वाले टर्म्स यानी सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये एक ऐसा बेसिक और सॉलिड चेक है जो कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले प्रोपोर्शन क्वेश्चंस को एग्जाम में सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देता है। जैसे रेशियोज में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे, ठीक वैसे ही प्रोपोर्शंस में भी इक्वेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं। इन्वर्टेंडो का काम है रेशियोज को सिंपली फ्लिप कर देना। ऑल्टरनेंडो उनके मीन्स को आपस में स्वैप कर देता है। कंपोनेंडो में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैजिक पता है कब होता है? जब हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
इस ट्रिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही टाइम पर होते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को इंस्टेंटली छोटा करने का ये सबसे पावरफुल टूल है। अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, पिलर 3, लॉज ऑफ पावर। इंडिसेस के कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ्स होते हैं जो पूरे मैथ का एकदम बेडरॉक है। रूल्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, वहीं डिवाइड करते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर पावर के ऊपर पावर हो यानी नेस्टेड पावर्स तो आप उन्हें सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और कमाल का फैक्ट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आंख बंद करके 1 लिख दीजिए, और नेगेटिव पावर्स डायरेक्टली डिनोमिनेटर को फ्लिप कर देती हैं। ये ऐसे एब्सोल्यूट फाउंडेशनल ट्रूथ्स हैं जो मैथ में कभी भी बदले नहीं जा सकते। रूल्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में इन्हें मैन्युअली लिख लिख कर अप्लाई करने में आपका बहुत प्रेशियस वक्त लगता है। यहीं पर एंट्री होती है कैलकुलेटर मैजिक 1 इंस्टेंट पावर्स की। ये ट्रिक आपकी मैकेनिकल स्पीड को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। किसी नंबर की बड़ी पावर निकालने के लिए उसे बार बार टाइप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस बेस नंबर टाइप कीजिए, मल्टीप्लाई प्रेस कीजिए और फिर इक्वल्स बटन को ठीक n-1 टाइम्स दबाइए। यानी अगर आपको पावर 5 चाहिए तो इक्वल सिर्फ 4 बार दबेगा। ये सिंपल सा की स्ट्रोक सीक्वेंस एग्जाम के उन आखिरी क्रूशल सेकंड्स को कंप्लीटली सेव करता है। इंडाइसेस में एक और ऐसी चीज आती है जो देखने में बेहद भयंकर लगती है, लंबी लंबी चेन्स ऑफ साइक्लिक वेरिएबल्स। पर यहीं हम यूज करेंगे अपना साइक्लिक ऑर्डर हैक। अगर आपको ए, बी, सी जैसे वेरिएबल्स एक कंटिन्यूस साइकिल में घूमते हुए दिखें और इक्वेशन डरी हुई लंबी लगे तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। इस लॉजिक के हिसाब से ये कंटिन्यूस लूप्स हमेशा एक पॉइंट पर आकर नेचुरली कोलैप्स हो जाते हैं। अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइकिल हो रहा है तो सब कैंसिल होकर सीधा 0 बन जाएगा, और अगर पावर में मल्टीप्लिकेशन का साइकिल चल रहा है तो मैथमेटिकली पावर 0 बनेगी, जिसका फाइनल आंसर इंस्टेंटली 1 आता है। इन्हें स्टेप बाय स्टेप लंबा कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, पिलर 4, डीमिस्टिफाइंग लॉगरिदम्स। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर चलते हैं, लॉगरिदम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या आ गया, लेकिन रियलिटी बताऊं, इसका डर आज ही दिमाग से निकाल दीजिए। लॉगरिदम कोई अजीब या नई चीज नहीं है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि लॉगरिदम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोनेंट है जो रिवर्स में चल रहा है। एक्सपोनेंट में हम पूछते हैं कि बेस की कितनी पावर लगाएं कि रिजल्ट मिल जाए, राइट? लॉगरिदम आपसे एग्जैक्टली वही सेम सवाल पूछता है, बस वो पावर को आइसोलेट कर लेता है। एक बार ये रिवर्स रिलेशनशिप दिमाग में बैठ जाए तो लॉग्स के साथ डील करना बस पावर्स के साथ खेलने जैसा बन जाता है। तो अब जरा लॉगरिदमिक रूल बुक पर नजर डालते हैं। असल में ये इंडिसेस वाले रूल्स की ही एग्जैक्ट मिरर इमेज है। प्रोडक्ट रूल हमें बताता है कि जो नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लॉग के बाहर आकर सिंपली ऐड हो जाएंगे। कोशेंट रूल के हिसाब से अंदर का डिवीजन बाहर आकर सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है। और सबसे मजेदार ट्रिक तो पावर रूल में है, जहां पावर उछलकर सीधा आगे आ जाती है और एक मल्टीप्लायर बन जाती है। साथ ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा याद रखिए, अगर किसी नंबर का लॉग उसी सेम नंबर के बेस पर निकाला जाए तो आंसर बिना कैलकुलेशन के सीधा 1 होता है। अब इन बेसिक से आगे बढ़कर कुछ एडवांस्ड मैनिपुलेशन ट्रिक्स को देखते हैं। पहला है चेंज ऑफ बेस थ्योरम, जो एक सिंगल बेस को स्प्लिट करके एक अपर और एक लोअर फ्रैक्शन बना देता है। फिर आता है बेस इन्वर्जन, जहां आप बेस और वैल्यू को आपस में स्वैप कर सकते हैं एक सिंपल रेसिप्रोकल बनाकर। और इन सब में सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग ट्रिक है चेन रूल का मिनी हैक। इसमें फ्रैक्शंस डायगोनली एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट करते जाते हैं और देखते ही देखते बड़ी सी इक्वेशन कोलैप्स होकर इंस्टेंटली 1 पर आकर रुक जाती है। ट्रस्ट मी, एग्जाम में इसे अप्लाई करना बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है। कर इन सब रूल्स के बावजूद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। किसी स्पेसिफिक नंबर की लॉग वैल्यू निकालना बिना लॉग टेबल के लगभग इम्पॉसिबल लगता है। उन ट्रेडिशनल प्रिंटेड लॉग टेबल्स में वैल्यूज ढूंढना कितना स्लो और बोरिंग काम है, और सबसे बड़ी बात, इसमें गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन हमने शुरू में ड्यूअल ट्रैक मेथोडोलॉजी की बात की थी ना। इस पूरे स्लो मैनुअल प्रोसेस को कंप्लीटली बाईपास करने के लिए हमारे पास एक फूल प्रूफ, इंस्टेंट और मैकेनिकल अप्रोच है, जिसे हम कहते हैं द 15 स्टेप कैलकुलेटर हैक। ये स्पेसिफिक हैक आपसे एकदम मशीन जैसी प्रिसिजन मांगता है। ध्यान से सुनिए। पहले अपना नंबर एंटर कीजिए,
उसके बाद बिना सोचे स्क्वायर रूट का बटन ठीक 15 बार प्रेस कीजिए, लिटरली 15 बार, न एक बार ज्यादा न एक बार कम। फिर जो वैल्यू आए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आखिर में उसे एक मैजिक कांस्टेंट 14,230 यानी 1423 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सीक्वेंस इतना सॉलिड है कि हर बार बिना किसी फेल के आपको एकदम एक्यूरेट लॉग वैल्यू देगा। जैसे कि इस विजुअल में log 5 निकालने का एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जैक्ट सीक्वेंस और की स्ट्रोक्स को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। ये तरीका किसी भी प्रिंटेड लॉग टेबल से 1000 गुना फास्ट है। एग्जाम के प्रेशर में इन स्टेप्स को एकदम बिना रुके मशीन की तरह एग्जीक्यूट करके आप अपना बहुत सारा क्रिटिकल वक्त बचा सकते हैं। ये ट्रिक वहां असली मैजिक की तरह काम आती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, द CA क्वांट क्विक रेफरेंस। और आखिर में ये सब कुछ इस अल्टीमेट क्विक रेफरेंस मैप में आकर एक साथ जुड़ जाता है। रेशियोज के वैलिड इनवैलिड कंपैरिजन रूल्स हो, प्रोपोर्शंस की गोल्डन इक्वेशन हो, इंडाइसेस का लॉजिक या लॉग्स के रिवर्स रूल्स, ये सब हमारा कोर फाउंडेशनल बेस हैं। और जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने एग्जाम स्पीड टूल्स जैसे GBC हैक, पावर -1 ट्रिक और इस ऑसम 15 स्टेप लॉग बाईपास के साथ मिला देते हैं, तो बनती है आपकी एक यूनिफाइड अनबीटेबल टूलकिट। हमेशा याद रखिए, मैथ आपको स्ट्रक्चर जरूर देता है, पर कैलकुलेटर को फास्ट यूज करने की स्पीड ही आपको फाइनली टेस्ट में जीत दिलाती है। तो इस एक्सप्लेनर को और उस सेम PPT के ब्रेकडाउन को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या ट्रू एग्जाम मास्टरी का मतलब प्योर मैथ के कॉन्सेप्ट समझने में है, या सिर्फ इस बात में कि उस कैलकुलेटर जैसी मशीन को आखिर सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए? जरा इस बारे में सोचिएगा। इस सोर्स मटेरियल के मजेदार ब्रेकडाउन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।